इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अगर आप घर पे रह के यूपीएससी की तैयारी को कर रहे हैं तो आप किस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी को बना सकते हैं। आप घर रह के यूपीएससी की तैयारी को कैसे कर सकते हैं। हम पूरे एक साल का प्लान देखेंगे। अगर आप 2024 को टारगेट कर रहे हैं दैन डेफिनेटली ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। साथ में हम ये भी देखेंगे कि आप यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। अक्सर एस्पिरेंट का डाउट रहता है, सवाल रहता है कि शुरुआत कैसे करें। इन सब पहलुओं के ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सभी लोग काफ़ी बेहतरीन हैं। माय नेम इज़ मुकेश पुखराज एंड चलते हैं वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे सबसे पहले कि तैयारी की शुरुआत कैसे करनी है। आप देख पा रहे होंगे जैसे कि मैंने स्लाइड बनाई है, स्लाइड में दो तीन एक स्पेलिंग मिस्टेक है। जैसे कि आप सोर्स की स्पेलिंग देख पा रहे हैं, ये गलत है। तो हम छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कीजिएगा, क्योंकि जब स्लाइड बनाते हैं तब ये छोटी छोटी मिस्टेक कहीं ना कहीं हमारे आंखों से छूट जाती हैं। सो हम देखते हैं कि तैयारी की शुरुआत कैसे करनी है। ठीक है, तैयारी की शुरुआत के लिए ऐसा कोई नहीं है कि आपके पास में कोई खास पहलू है जहाँ से ही आप तैयारी की शुरुआत करेंगे। लेकिन अगर हम बेस से शुरुआत करते हैं तो हमारी तैयारी और बेहतरीन हो जाती है। वैसे तो आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक की तरफ जा सकते हैं अगर आपका बेस बना हुआ है, लेकिन अगर आपका बेस बना हुआ नहीं है, अगर आप बिल्कुल न्यू एस्पिरेंट है, तो मेरा मानना ये है कि आप एनसीईआरटी की हेल्प ले सकते हैं अपनी तैयारी की शुरुआत करने में। एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है, किन किन एनसीईआरटी को पढ़ना है, एनसीईआरटी को पढ़ते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखना है, इसके ऊपर मैंने अभी रिसेंटली एक डेडिकेटेड वीडियो किया था। उसके लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, उसको आप डेफिनेटली देखिएगा। वहाँ से आपको एनसीईआरटी को लेकर सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। साथ में आप करंट अफेयर्स को शुरुआत के टाइम से ही पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है, शुरुआत का एक महीना आप इन दोनों पोर्शन पे देंगे तो आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपके पिलर मजबूत हो जाएंगे। बात रहती है करंट अफेयर्स को किस हिसाब से समझना है, कैसे समझना है, इसको लेकर डाउट रहता है। मेरा मानना यह है कि आप द हिंदू को पढ़ना शुरू कीजिए, और मुझे विश्वास है कि आप पहली मरतबा द हिंदू को नहीं समझ पाएंगे। आपको यही नहीं समझ में आएगा कि किस हिसाब से द हिंदू को पढ़ना है। इसके लिए आप एक सोर्स को फॉलो कर सकते हैं, वो है यूट्यूब के द हिंदू के एनालिसिस वीडियो को। बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। इन वीडियो को देखकर आप ये समझिए शुरुआती बेस पे कि न्यूज़पेपर को पढ़ते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखना है, अपने सिलेबस से कौन कौन सा पोर्शन न्यूज़पेपर से रिलेट हो रहा है। इन बातों को आपको समझ में आएगा इन वीडियोस से, तो आप उनको देख सकते हैं, जो कि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे चैनलों पर देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ में आप शुरुआती बेसिस पे ही एक सिलेबस की बुक जरूर खरीदिएगा। आप सिलेबस को साथ साथ में पढ़ते जाइएगा ताकि इन सारी चीज़ों को रिलेट करते जाएंगे। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी को लेकर। देखिए, एनसीईआरटी को लेकर काफ़ी डाउट रहते हैं कि एनसीईआरटी को पढ़ते वक्त क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। एनसीईआरटी इतनी आसान भी नहीं है कि आप हर व्यक्ति उसको इजीली समझ सके, और इतनी मुश्किल भी नहीं है कि कोई व्यक्ति उसको नहीं समझ सके। एनसीईआरटी एक मीडिएटर का काम कर रहा है। आपको स्टैंडर्ड बुक को पढ़ने के बीच में आपकी जो हेल्प करती है वो एनसीईआरटी करती है। तो एनसीईआरटी को आप पढ़ना कैसे, उसके लिए तो मैंने एक वीडियो बना रखा है। लेकिन फिर भी अगर आपको एनसीईआरटी में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, या फिर एनसीईआरटी को रिवीजन में दिक्कत आ रही है, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पहलू कौन से हैं उनको समझने में दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ प्रेप लेटर को। प्रेप लेटर जहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी की समरी देखने को मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, ये आपको कहाँ पे हेल्प करेगी, ये आपको हेल्प करेगी एनसीईआरटी के रिवीजन में, और साथ में एनसीईआरटी को पढ़ने से पहले कौन कौन से पहलू आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो आप इस समरी से समझ सकते हैं। ये एनसीईआरटी के नोट्स कह सकते हैं आप इनको। इसके साथ में यहाँ पर आपको अभी फ्री में करंट अफेयर्स की मैगजीन देखने को भी मिल जाएगी। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया करंट अफेयर्स को लेकर यहाँ पे आपको फ्री में मैगजीन देखने को मिल जाती है। फिर साथ में आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो आप मंथली बेसिस पे अगर आपको क्वेश्चंस लगाने हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। इसके साथ में इस प्लेटफॉर्म पे आपको मैपिंग के लेक्चर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगे। मैपिंग कहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको आगे और बताऊंगा। साथ में आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपने हिस्ट्री पढ़ा, तो हिस्ट्री को आप अगर फास्ट मोड में रिवाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट माइंड मैप देखने को भी मिल जाएंगे। इन सब के अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। देखिए दोस्तों, बिना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के हम किसी भी एग्जाम को नहीं समझ सकते। आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। साथ में आपको आंसर के साथ में भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। सो आपकी जो जितनी भी प्रॉब्लम है वो ये एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी सॉल्व कर सकता है। इसके साथ में आपको मैं नीचे एप्लीकेशन के लिंक दे दूंगा। आप जिस समय इसको लॉगिन करें तब अगर आप हमारा कोड CA99 यूज़ करते हैं तो आपको ज्योग्राफी के लेक्चर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएंगे 7 दिन के लिए। तो आप ज्योग्राफी को ऐसा समझ सकते हैं। तो इन बातों को आप ध्यान में रखते हैं तो आपकी तैयारी शानदार हो सकती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और विजिट कीजिए और अपनी तैयारी को शानदार बनाइए। अच्छा लगता है तो अपने और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा ताकि और एस्पिरेंट को भी हेल्प होगी। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स को लेकर। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि द हिंदू से आपको पढ़ना है, किस हिसाब से आपको समझना है, वो मैंने आपको शुरुआत में ही डिस्कस कर दिया। साथ में मैंने आपको मैगजीन के बारे में भी जानकारी दे दी है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज प्लान क्या होने चाहिए, किस हिसाब से हमें किस मंथ में हमें किस तरीके से चीज़ों को पढ़ना है, उसके बारे में बात करते हैं।
देखिए, आप जब पढ़ना शुरू करते हैं तो मेरा जहाँ तक मानना है मैक्सिमम स्टूडेंट हिस्ट्री के साथ में शुरू करते हैं, और ये आपका सबसे बड़ा ब्लंडर रहता है। कारण ये रहता है कि हिस्ट्री आप एक टाइम के बाद में भूल जाओगे, क्योंकि हिस्ट्री बार बार रिवीजन मांगती है। इससे बेटर ये है कि हिस्ट्री को हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उन टॉपिक को पढ़ते हैं जहाँ से हमारे क्वेश्चंस अच्छे बनेंगे, साथ में हम न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे, तब हमें हेल्प होगी। न्यूज़पेपर में मैक्सिमम न्यूज़ रहती है, वो रहती है आपकी इकोनॉमी की और पॉलिटी की। अगर आप पहले ही मर्तबा में इन दोनों सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हैं तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में मजा आएगा। शुरुआत के 2 महीने के बाद में भी आप न्यूज़पेपर को समझने लग जाएंगे। तो आपको फर्स्ट मंथ में जो शुरुआत करनी है वो कहाँ से करनी है, इस प्लान को आप तभी फॉलो कीजिएगा जब आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए, जब आप एनसीईआरटी को लगभग पढ़ लो उसके बाद में, मतलब कि आप कम से कम 1 से 2 महीना देने के बाद में ही इसको आप फॉलो कीजिएगा, ताकि आप बेहतरीन तरीके से इनिशिएट कर पाएंगे किसी भी चीज़ को। जैसे कि हम बात करेंगे पहले मंथ में, आप अगर इसको फॉलो करते हैं तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, पर आप इस हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। आप मंथ को डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। फर्स्ट मंथ में आप 3 सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे, इकोनॉमी, पॉलिटी और एथिक्स। एथिक्स मेंस का टॉपिक है, उसको आप शुरुआत में इसके कारण कवर करेंगे क्योंकि लास्ट में आपको सबसे हाईएस्ट मार्क जो आपको कोई दिला सकता है वो एथिक्स और ऐसे ही है। यही 2 पोर्शन है जहाँ से आपको एक अच्छा स्कोर मिलेगा जीएस में और साथ में ऑप्शनल में। तो आप समझिएगा इन चीज़ों को कि आपको फर्स्ट मंथ में जो पढ़ना है वो है इकोनॉमी, पॉलिटी और एथिक्स। सेकंड में आप इकोनॉमी, पॉलिटी, एथिक्स को दे सकते हैं। थर्ड में इकोनॉमी, पॉलिटी, एथिक्स प्लस ऑप्शनल, क्योंकि इस समय तक आते आते आपका एथिक्स का काफ़ी कुछ सिलेबस हो जाएगा, इकोनॉमी, पॉलिटी का भी काफ़ी कुछ सिलेबस हो जाएगा। तो आप ऑप्शनल को यहाँ से शुरू कर सकते हैं। 3 महीने के बाद में आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आपको ऑप्शनल कौन सा लेना है। बाकी बात रहती है कि ऑप्शनल कौन सा लेना है, इसके ऊपर डाउट है तो मैंने भी अपने टेलीग्राम ग्रुप में सभी टॉपर्स की आपको स्ट्रेटेजी बता के दे दी है, साथ में सभी टॉपर्स के ऑप्शनल कौन से थे उसके बारे में भी जानकारी दे दी है। 2022 के सभी टॉपर्स का आप एनालिसिस देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शनल आपके लिए बेटर हो सकता है। इसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। 3 महीने के बाद में आप जब पॉलिटी, इकोनॉमी आपकी खत्म हो जाए, एथिक्स थोड़ा बहुत खत्म हो जाए, तब आप शुरू करेंगे ज्योग्राफी को। यहाँ पर ज्योग्राफी की भी स्पेलिंग गलत है, आप इसको देखिएगा। ज्योग्राफी को शुरू करेंगे, आईआर को पढ़ना शुरू करेंगे और डिजास्टर मैनेजमेंट को पढ़ना शुरू करेंगे। आईआर को आपको इसके कारण अभी पढ़ना है क्योंकि आईआर से आपके करंट अफेयर्स की न्यूज आएंगी। तो आपको सबसे पहले उस पोर्शन को कवर करना है जहाँ से आपके स्कोर अच्छा बनेगा, साथ में आपको दूसरे सब्जेक्ट में हेल्प होगी। आईआर, ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट, वैसे ज्योग्राफी का ही पोर्शन होता है और ऑप्शनल आप कर ही रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में मुझे नहीं लगता है शायद 2 या 3 दिन से ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसको आप कर सकते हैं। उसके बाद में आप ज्योग्राफी में ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि ज्योग्राफी में 3 पोर्शन होते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी। तो आप इसके अंदर 3 दिन लग सकते हैं, 2 से 3 महीने लग सकते हैं। इन चीज़ों को आप समझिएगा। ज्योग्राफी पढ़ेंगे आप 5-6 महीने तक आके, इन्वायरमेंट को पढ़ेंगे, ऑप्शनल को कवर करते जाएंगे और साथ में आप मेंस का टॉपिक आप शुरू कर सकते हैं। मेंस में जैसे कि सोसाइटी, सोशल इश्यू, सोशल सिक्योरिटी, इन चीज़ों, इंटरनल सिक्योरिटी, इनको आप शुरू कर सकते हैं। आप इनको 2 से 3 महीनों में आप डिवाइड कीजिएगा। लास्ट के 7th एंड 8th मंथ में आप हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के ऊपर टाइम दे सकते हैं। टाइम बचता है तब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ सकते हैं और ऑप्शनल को रिवाइज करना आप शुरू कर दीजिएगा वापस से। लास्ट के 1-2 महीने आप रिवीजन को दीजिए, आर्ट एंड कल्चर और इनको लास्ट में दीजिए। और मैं ये सोच रहा हूँ कि इन सब होलिस्टिक प्लान के साथ में आप करंट अफेयर्स को पढ़ ही रहे हैं, तो इसको मुझे नहीं लगता कि बार बार एड करने की जरूरत रहेगी कि आप करंट अफेयर्स को पढ़ते जाइएगा। लगभग आपके 7-8 महीने हो जाए ना, 8-9 महीने, उसके बाद में आप करंट अफेयर्स की तरफ मूव कर सकते हैं, करंट अफेयर्स को रिवाइज करने की तरफ मूव कर सकते हैं, क्योंकि आपका प्रीलिम्स पास में आएगा। तो ये वो सारी बातें हैं जहाँ से आपको चीज़ों को समझना है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई स्ट्रेटजी कोई खास थी, पर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इससे आप एक प्लान बना सकते हैं कि आपको किस हिसाब से अपने मंथ को डिवाइड करना है, किस हिसाब से पढ़ना है। इसके साथ में कुछ एक एस्पिरेंट गलती करेंगे, वो करेंगे मैपिंग को लेकर। लोग मैपिंग को सबसे लास्ट में पढ़ते हैं, वो सोचते हैं शायद प्रीलिम्स के क्वेश्चंस निकल जाएंगे। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। प्रीलिम्स के क्वेश्चंस निकल जाएंगे, पर आप मेंस के अंदर अच्छा स्कोर करना है तो आपको मैपिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आप शुरुआती बेसिस पे ही मैपिंग को पढ़ना शुरू कर सकते हैं। ऑक्सफोर्ड के एटलस को ले सकते हैं। साथ में मैंने आपको बीच में प्रेप लेटर बताया, वहाँ पे भी आपको लेक्चर मिल जाएंगे मैपिंग के, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इन सब के अलावा रेफरेंस बुक के बारे में जानकारी, वैसे तो मैंने भी एक टॉपर के साथ में वीडियो किया था, रैंक 11 के साथ में, उनका मैं आपको वीडियो दे दूंगा नीचे, उसको आप देखिएगा रेफरेंस बुक को लेकर उन्होंने कौन कौन सी बुकें पढ़ी। साथ में 1-2 टॉपर के आपको ब्लॉग नीचे में दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप को आप अभी जाके ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको सभी टॉपर्स के ब्लॉग एक साथ में अपलोड कर दूंगा, ताकि आप ब्लॉग को पढ़ के समझ जाएंगे कि कौन कौन सी रेफरेंस बुक पढ़नी है। तो आप देखिए रेफरेंस बुक को पढ़ सकते हैं, स्मार्ट स्टडी कीजिएगा, सभी रेफरेंस बुक की तरफ मत भागिएगा। इसी कारण मैंने आपको एक टॉपर का वीडियो रिकमेंड किया, उन्होंने इस बात को बताया कि जो बुकें होती है वो सारी नहीं पढ़नी होती हैं। बहुत सारी बुकों को आपको लीव करके नोट्स की तरफ मूव करना है, बहुत सारी बुकों को आपको स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना है। तो ये सारी जानकारी आपको वहाँ से देखने को मिल जाएगी। अगर आपकी डिमांड रहेगी तो मैं बुक लिस्ट को लेकर एक सेपरेट वीडियो कर लूँगा, लेकिन मेरा मानना है कि आप उस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। बाकी कुछ एक कमियाँ हैं उसको आप देखिएगा। बुक्स इंपॉर्टेंट है,
वीडियोज़ नहीं, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। पूरा दिन आप वीडियोज़ में मत लगे रहिएगा। दिन के मैक्सिमम आप 4 घंटे आप मैक्सिमम दे सकते हैं। माना कि आपने 2.5 घंटे आपने दे दिए न्यूज़ इसको लेकर, किसी क्लास को लेकर दे दिए। अगर आप किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं, ऑनलाइन माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो आप घंटा पर आप मान सकते हैं कि आप करंट अफेयर्स को लेकर दे सकते हैं। आधा 1 घंटा आप किसी प्रैक्टिस को वगैरह ले सकते हैं। तो मैक्सिमम आप ऑनलाइन स्टडी में 4 घंटे दीजिए। उसके बाद में आप बुक की तरफ शिफ्ट कीजिए। यूजुअली एस्पिरेंट की गलती ये रहती है कि पूरा दिन वो मोबाइल में लग जाते हैं और किताबों को पढ़ने में कम टाइम देते हैं और फिर बाद में ब्लंडर कर देते हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। डेली बेसिस पे अपना एजेंडा बनाइए, डेली बेसिस पे अपना टारगेट बनाइए। जो टाइम होता है, टाइम टेबल होता है, वो रेडी होना चाहिए। यहाँ पर टाइम टेबल लिखना था मुझे, टाइम टेबल शुड बी रेडी। तो टाइम टेबल आपका होना चाहिए। दिन को डिवाइड कीजिए, स्लॉट में डिवाइड कीजिए। साथ में आप टाइम टेबल जो बनाइए उसको ईजिली फॉलो करना, ईजी बनाइए। ऐसा नहीं कि हार्ड टाइम टेबल बनाइए। सुबह 4 बजे उठना वाला प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। आप 2 दिन उठ सकते हैं, बाद में नहीं उठ पाएंगे। टाइम टेबल ऐसा बनाइए जिसको आप ईजिली बना सकें, ईजिली फॉलो कर सके और आप उसको हार्डली फॉलो करेंगे। कहने का मतलब ईजिली फॉलो कर पाए और हार्डली उसको फॉलो करेंगे, मतलब आप रेगुलरिटी को नहीं मिस करेंगे। डेली बेसिस पे अपनी एक्टिविटी को एनालाइज कीजिए, कितना घंटा पढ़े, क्या इसका रिजल्ट निकला। आप खुद चीज़ों को समझते जाएंगे, तैयारी सुदृढ़ होती जाएगी। ऐसा नहीं है कि तैयारी ज़्यादा मुश्किल होती है। कई बार हम हमारे पैटर्न को ही इतना गलत बना लेते हैं कि हमारी तैयारी न चाहते हुए भी मुश्किल हो जाती है। आप जैसे कि इसमें मैंने आपको टाइम टेबल की बात की, एक चीज़ को फॉलो कीजिएगा। कुछ भी हो जाए, कंटिन्यूस 2 दिन तक पढ़ाई को मिस मत कीजिएगा। अगर आप कंटिन्यूस 2 दिन पढ़ाई को मिस कर लेते हैं तो तीसरे दिन से आपको पढ़ने में वापस से आलस आएगा। कोशिश कीजिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम, अगर आप ब्रेक लेते हैं पढ़ाई से तो आप मैक्सिमम 1 दिन का ही लीजिए, उससे ज़्यादा मत लीजिए। अदरवाइज आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा इस तैयारी के दौरान। मुझे लगता है कि मैंने कुछ बताया है वो ज़्यादा इतना खास नहीं था जो कि आप खुद ना समझ सके। फिर भी मैं सोचता हूँ कि अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में देते तो आपकी तैयारी शानदार हो जाती है। अगर आपको लगता है कि इस टाइप की वीडियो से आपकी हेल्प हो रही है तो कमेंट और लाइक कर सकते हैं। इसके साथ में मैंने आपको जो नीचे प्रेप लेटर के बारे में जानकारी दी है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री में देखने को मिल रही हैं। जब चीज़ें फ्री में देखने को मिले तो उसको यूज़ कीजिए, क्योंकि कई बार हम बेफालतू में पैसे वेस्ट करते हैं जो चीज़ें हमें फ्री में मिलती है उसके कारण। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको शायद एक बात बताना भूल गया कि आप जब भी इन सारी चीज़ों को पढ़े, इकोनॉमी पढ़े, पॉलिटी पढ़े, कोई भी पढ़े, तो इकोनॉमी के जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से एक बार रेफरेंस जरूर लेंगे, ताकि आपको समझ में आएगा कि जो आप पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं या फिर गलत पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों से आप शायद अपनी स्ट्रेटेजी को बना पाएंगे और अपनी तैयारी को शानदार बना पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप की, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके कोई पर्सनल डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे रेफर कर सकते हैं, नीचे मैं आपको उसकी भी लिंक दे दूंगा। सो मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन, किसी और रोज़, किसी और टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।